अज़ीज़ दोस्तों नमस्कार। अज़ीज़ दोस्तों, रफ़ाह में, फ़लस्तीन में, गज़ा में, रफ़ाह में एक बाय मिस्टेक इज़राइली मार्टर गोले गिरे सिविलियंस पे, जिसमें 46 सिविलियन मर गए। और इसमें आप देखा जाए ना तो देखें, पहली मई को रफ़ाह में ये ऊपर की पिक्चर है और नीचे की पिक्चर में 15 मई की है, क्योंकि सारे गज़ा से लोग उधर आ रहे थे। इज़राइल ने फिर देखा कि सारे हमास के टेररिस्ट सिविलियंस के साथ पीछे छुप के रफ़ाह में पना लिए हुए हैं। अब एक जंग जो हमास ने शुरू की, उसको उस वक्त तक इज़राइल ख़त्म कर नहीं सकता जब तक इज़राइल हमास के टेररिस्टों को ख़त्म ना कर दे। और उसके लिए इज़राइल अब रुकने को तैयार नहीं है। और इससे ये है कि इज़राइल फिर ऐलान करता रहता है कि सिविलियंस यहाँ से हट जाओ, हम हमला करने वाले हैं। जिस तरह अचानक हमास ने रात के अंधेरे में टेररिस्ट अटैक किए इज़राइल के सिविलियंस के ऊपर, इस तरह अटैक नहीं कर रहा इज़राइल, बाकायदा वार्निंगें दे के हट जाओ हट जाओ हट जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमास के टेररिस्ट हैं, ये सिविलियंस के पीछे छुपते हैं। इज़राइल हथियार का इस्तेमाल करता है अपने सिविलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमास सिविलियंस को यूज़ करता है अपने हथियारों को और अपने टेररिस्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमास का ये तरीका सबको पता है, लेकिन इस पे जो एक किसी ने बना दिया पोस्ट, ऑल आइज़ ऑन रफ़ाह, तो उस पे जिसको देखो धड़ाधड़ करोड़ों लोग उसको वो कर रहे हैं। करें भाई, ठीक है, दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान करेंगे, करने दें। लेकिन मुझे हैरत होती है उन लोगों के ऊपर जिनको हकीकत का पता है या हकीकत के पता नहीं है। क्योंकि आप अगर एक बॉलीवुड में एक्टर बन गए, स्टार बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञानी हैं। आपका ज्ञान ज़ीरो है, आपका विस्डम ज़ीरो है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप फजूल में। अब एक मिसाल है कि रोहित शर्मा की बीवी ने किया पोस्ट, ऑल आइज ऑन रफ़ाह। अब रोहित शर्मा की बीवी एक यंग लड़की थी, क्रिकेटर से शादी की, रोज मैच में बैठी होती है, उसको दुनिया का क्या पता। अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने की। अब सोनम कपूर ने नेरजा का किरदार अदा किया था, जो हवाई जहाज किया था पैलेस्टीनियन टेररिस्टों ने। इसने वो रोल अदा किया था, एटलीस्ट उसको कुछ तो पता होगा कि पैलेस्टीनियन टेररिस्ट क्या करते हैं। नहीं तो पहले पता तो करो, पता होता नहीं। जिसको देखो, अभी वरुण धवन, ये बचपन से एक बॉलीवुड के स्टार डायरेक्टर का बेटा एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहा था ना, इसको पता क्या कि पैलेस्टीनियन इशू क्या है। मतलब आप इसको, मेरा तो छोड़ें, किसी आम आदमी के सामने भी बिठा दें तो इसको टक्के का पता नहीं है कि पैलेस्टीन इजराइल इशू है क्या। ऑल आइज ऑन रफ़ाह। तुम्हारी ऑल आइज सबकी कहाँ गई थी जब 7 मई को 7 अक्टूबर को उसने अटैक किया था हमास ने? उस वक्त तो तुम लोगों की आंखें बंद थी। किसी एक बॉलीवुड के स्टार ने उस पर किया था कि हमास ने गलत किया। 1000 सिविलियन मार दिए इसराइल के, ये तो 46 रफ़ाह में मरे हैं। 1000 सिविलियन एक दिन के अंदर मार दिए इजराइल के हमास ने। किसी एक बॉलीवुड के इन सो कॉल्ड स्टारों को इतनी, इनको मतलब कोशिश की इन्होंने कि एक कोई पोस्ट कर दें कि हाँ भाई टेररिस्ट, तो ये सत्तू पी के सो रहे होते हैं, नशई सारे। लेकिन यहाँ पे बढ़ चढ़ के वो कर रहे हैं। अब जैसे आप ये देखें कि ये एमिली श्रादर है, इन्होंने इसका जवाब दिया है ऑल आइज ऑन रफ़ाह। इन्होंने हॉलीवुड के स्टारों को कहा है कि दुआ लिपा और आरियाना। अब आरियाना ग्रांडे क्या है? इतनी छोटी सी बच्ची थी तो एक टीवी शो में आती थी, सिंगर बन गई। आरियाना ग्रांडे का शो था इधर मैनचेस्टर में, आज से 8-10 साल पहले, 6-7 साल पहले, मैनचेस्टर अरीना में हजारों बच्चे, टीनेजर उस शो में गए थे। और
वहां पे एक मुस्लिम टेररिस्ट बम लेके गया और धमाका कर दिया। उस पे आरियाना ग्रांडे कभी नहीं बोली, हमास का अटैक पे कभी नहीं बोली, उगर मुसलमानों के ऊपर कभी नहीं बोले ये लोग। अब ये बोल रहे हैं, जरा ये सुनिए एमिली की 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो। तो अजीज दोस्तों, ये इनका सारा कैरेक्टर है। स्टार्स जो होते हैं ना, इनको सब पता होता है तो भी ये अपने पीआर और अपनी वो फैन फॉलोइंग के चक्कर में रहते हैं, और नहीं पता होता तो भी एक भेड़ चाल की तरह चलते रहते हैं। There's a campaign of celebrities sharing posts against the war in Gaza called All Eyes on Rafah. Sounds nice, right? Humanitarian. But here's the reality. Every single celebrity engaging in this campaign who was silent on October 7th and has said nothing about the fact that we still have more than 100 hostages being held by Hamas is a racist. Racist because you only care when it's a conflict involving Jews. Where was your outrage over China shipping off Muslims to concentration camps? Where were the protests when the Islamic Republic of Iran executed over 800 people in 2023 alone? Where was the social media campaign against the execution of LGBTQ in Iran, Yemen, and other Middle Eastern nations? Where is the global demand for aid to Sudan, where there's a famine and mass killings? If you're silent on these issues, yet you criticize Israel and only Israel, this is not just hypocritical, it's a form of racism and white supremacy. Are the lives of Sudanese, Yemenite, Iranian, Chinese not important enough to you? You cannot claim to support the protection of innocent civilians while actively contributing to the hypocrisy taking place around the world. And before you start talking about the children, don't remember that this conflict is against the terrorist organization which placed weapons caches next to Palestinian civilians, that places a command center with smuggling tunnels in a hospital, that used children's schools as places to store guns and explosives, that's fired thousands of rockets from civilian areas which fell short and killed Palestinians, that is shooting and killing Palestinians to steal their humanitarian aid. It's Hamas that needs to be destroyed, not Gaza. Spare us your hypocrisy. Call for the unconditional surrender of Hamas. Call for the release of hostages. This is the only way. भेड़ चाल आपको पता ही है कि वो बकरियां होती हैं, जो भेड़ें होती हैं, उनको जो शाम को लेके जाते हैं घास चरने के लिए, तो हाँकते जाते हैं और वो पीछे पीछे जा रहे होते हैं, एक लाइन से सब एक भेड़ चाल होती है। ये मामलात में कभी नहीं बोलते, बोलेंगे कब? जहाँ कोई सेंस नहीं बनती। अब आप देखें, सीरिया में 6,17,910 लोग मारे गए सीरिया में अभी पिछले कुछ सालों में, बाराक ओबामा के दौर से 6,17,900। क्यों नहीं बोला? कोई कभी बोला? कभी इनको पता भी नहीं है सालों को। 2 मिलियन उगर मुसलमान चाइना की कैद में हैं, कभी किसी ने ऑल आइज ऑन चाइना बोला? 1.5 लाख यमनी मुसलमान के हाथों मराए मुसलमान, 1.5 लाख। इनको पता भी है। 6 मिलियन कोंगो में मर चुके हैं पिछले 20-25 साल में, 6 मिलियन। इनके बगल में रोहिंग्या मुसलमान 10,000 मारे जा चुके हैं बर्मा में, म्यांमार। कभी कुछ बोला? अब आप ये सब छोड़ें, ये जितने जो पोस्ट कर रहे हैं ना, स्वरा भास्कर, वरुण धवन, सोनम कपूर, XYZ, जितने कर रहे हैं ना ऑल आइज ऑन रफाह, अगर आपको नाम चाहिए तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, लेकिन आप ये देखें कि एटली जिसने पठान फिल्म बनाई थी, वरुण धवन, दिया मिर्जा, हंसिका मोटवानी, हंसिका मोटवानी किस हिसाब में ये कर सकती है? और वो थी नुसरत भरूचा। नुसरत भरूचा उस वक्त इजराइल में थी, उसको बंकर में लेके गए थे इजराइल वाले जब हमला हुआ था तो हमास का। वो ऑल आइज ऑन रफाह कर रही है इनकी कोई। अब आप सबको छोड़ें, हिंदू हैं ना आप सब, आपके बगल में ईस्ट वेस्ट में बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हो रहा है, ये आप जो वीडियो देखेंगे ना,
ये एक पाकिस्तानी हिंदू है, 12 इस्लामिस्टों ने इसकी 13 साला हिंदू लड़की को अगवा कर लिया। ये कुछ औरतें वहाँ पे गईं उस बच्ची को बचाने के लिए, तो इन्होंने डंडों से मार मार के भगा दिया। इन्होंने कहा जब तक सारे लोग रेप नहीं कर लेते तब तक हम तुम्हारी बच्ची नहीं छोड़ेंगे। होगी जमा राजा इन पे इनकी ऑल आइज मर जाती हैं, अंधे हो जाते हैं। ये पाकिस्तान में सिंध में हिंदू लड़की को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, इसने मना कर दिया, इसको उठा के ले गए और इसका बलात्कार पे बलात्कार होता रहा। मतलब आप ये छोटी सी मैंने वो लगाई इंडियन मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सिख मैन किल्ड इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, हिंदू डॉक्टर सिख बिजनेसमैन शॉट डेड इन पाकिस्तान, वर्ल्ड साइलेंट ऑन एफर्ट्स बाय zealots टू एथनिकली क्लेंस हिंदूज इन बांग्लादेश, Pakistan Hindu girl killing reignites forced conversion fears. Hindu doctor shot dead in Pakistan, second target killing in a month. Pakistan Hindu woman killed, skin peeled off, चमड़ी उतारी गई उसकी मारने के बाद. Pakistan minor Hindu girl kidnapped, raped and murdered in Cholistan desert. 52 years of Bengali Hindu genocide is still not recognition from international community. Pakistan Hindu girl murdered after gang rape. ये रोज की खबरें हैं। ABC की रिपोर्ट है कि 1000 लड़कियां साल की किडनैप होती हैं पाकिस्तान में, हिंदू सिख और क्रिश्चियन, रेप होता है, कन्वर्ट की जाती हैं ज़बरदस्ती और रेपिस्ट के साथ शादी कराई जाती है। उस वक्त इनकी ऑल आइज ऑन सारी ख़त्म हो जाती हैं। एक क्रिकेटर है राहुल टेवाटिया, ये पहले कौन सी टीम के लिए खेलता था जब इसने 5 छक्के मारे थे वेस्ट इंडीज़ के बॉलर को, और बड़ा अच्छा लड़का है। उसने तबीयत खुश कर दी, उसने पोस्ट किया ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान, और उसने सवाल उठाया है कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ और दुनिया की मीडिया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी हिंदूज और पाकिस्तानी हिंदूज पे क्यों खामोश हैं? सारों के पेट में दर्द हो रहा है हमास के टेररिस्टों के लिए। 46 मारे गए रफाह में, पूरी दुनिया के आंसू निकलने शुरू हो गए। लाखों हिंदू
मारे गए हैं कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कभी किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। शिकवा यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मेरे पास कहने को चीज़ें हैं। शिकवा यहाँ पे यह है कि हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान क्या कर रहे हैं, इनका साला वो सेक्युलरिज्म क्यों जाग उठता है ऐसे मौक़ों पे कि हम बोलेंगे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, हमें एक्सट्रीमिस्ट माना जाएगा। अरे जुल्म को जुल्म नहीं कहोगे तो क्या करोगे फिर? और ये देखें, ये मॉन्ट्रियल है, कनाडा। ये एक औरत अपने बच्चों को हमास टेररिस्टों की ड्रेस पहना के निकली है। ये वेस्ट में इनका ये हाल है तो सोचें वहाँ पे इनकी माइंडसेट क्या होगी। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने अटैक किया इजराइल पे तो पूरा गजा जश्न नहीं मना रहा था। कितनी वीडियोस मौजूद हैं, पूरा गजा जश्न मना रहा था, पूरे पैलेस्टाइनियन पूरी दुनिया में जश्न मना रहे थे, सारे मुसलमान जश्न मना रहे थे। तो आज क्यों रो रहे हो? इस पे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है, Mr. Prime Minister, I'm grateful to be back in Israel in this incredibly difficult moment for this nation, but in fact for the entire world. If you'll permit me, personal aside, I come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew. My grandfather, Maurice Blinken, fled pogroms in Russia. My stepfather, Samuel Pizarro, survived concentration camps. So, Prime Minister, I understand on a personal level the harrowing echoes that Hamas's massacres carry for Israeli Jews, indeed, for Jews everywhere. The message that I bring to Israel is this: you may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. और मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही है। अब ये इस टाइप के लोग जिनको टके का पता नहीं, जिनको अपना होश होता नहीं है, ये ऑल आइज ऑन रफा और फ्री पैलेस्टाइन के ठेकेदार बने हुए हैं। अजीज दोस्तों, एक आंकड़े भी पेश करूंगा कि 1936 में पूरी दुनिया में यहूदियों की पॉपुलेशन थी 1,66,00,000। 2023 में पूरी दुनिया में यहूदियों की पॉपुलेशन है 1,61,00,000, 5 लाख कम हुई है। अब गजा की खाली पॉपुलेशन देखें, 1967 में गजा में 3,50,000 थे, 2023 में 2 मिलियन है। और इनका माइंडसेट देखें, ये कह रहे हैं कि यहूदियों को कॉर्नर करो, पैरालाइज करो, तबाह कर दो। शेख हम्माद अल रजब, हमास ऑफिशियल, हमास के लीडर इन गजा याहिया सिनवार कहते हैं कि हम बॉर्डर के ऊपर आएंगे, बॉर्डर हटा देंगे और यहूदियों के जिस्मों में से दिल निकाल लेंगे। ये अहमद बहर, फॉर्मर डिप्यूटी स्पीकर हमास पार्लियामेंट, किल देम ऑल विदाउट लीविंग ए सिंगल वन। फतेह हम्मद, सीनियर हमास ऑफिशियल, हर तरफ यहूदी हैं, हमें हर यहूदी के ऊपर हमला करना चाहिए पूरी दुनिया में और इनका कत्लेआम करना चाहिए। अजीज दोस्तों, बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक आखिरी में सवाल उठाता हूँ। गजा में 20 साल से हमास की हुकूमत है, हमास की हुकूमत है गजा में। अब आप मुझे ये बताएं कि अफ़गानिस्तान और इराक में जब बुश ने हमला किया, ओबामा ने हमला किया, तो दुनिया क्या कहती थी? दुनिया कहती थी कि अमेरिका ने हमला किया। ये नहीं कहते थे कि बुश ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया। द कंट्री का नाम आता है क्योंकि दे वर द लीडर ऑफ द कंट्री। इसी तरह अगर एक मिसाल है कि अभी ईरान में पाकिस्तान ने और अफ़गानिस्तान में अटैक किया,
तो दुनिया क्या कह रही थी कि जनरल आसिम मुनीर ने अटैक किया, शहबाज शरीफ ने नहीं, पाकिस्तान ने किया। जब बालाकोट के ऊपर भारत ने प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स की, दुनिया ने ये थोड़ी कहा कि मोदी ने की, भारत ने की। तो फिर जो गजा ने हमला किया 7 अक्टूबर को इजराइल पे, वो हमास ने नहीं किया था, पैलेस्टाइन ने किया था, गजा ने किया था। क्योंकि गजा के ऊपर उस वक्त हुकूमत हमास की थी, और हुकूमत उस वक्त तक होती है जब तक पब्लिक उसके साथ होती है। क्या आपने कभी एक छोटा सा 4 आदमियों का प्रोटेस्ट देखा है हमास के खिलाफ गजा में? अगर वो पसंद नहीं करते हमास को तो कभी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? चले आप कहेंगे कि वहाँ पे हमास के टेररिस्टों से डरते थे। आज जो यहाँ पे यूके में हज़ारों लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अमेरिका में, यूनिवर्सिटियों में, हर जगह, उन लोगों ने कभी प्रोटेस्ट किया कि गजा पे टेररिस्ट क्यों रूल कर रहे हैं? कभी एक आदमी ने किया? तो हमास कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पैलेस्टीनियंस, दे बोथ आर सेम। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।